बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैद। ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, अबनाए हुर्मज़ खुलने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी कर दिया गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस हफ्ते महज ₹1.97 की कमी की गई। ये कमी इतनी कम क्यों की गई, जबकि हम देखते हैं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $67 फी बैरल पर जो है तेल आ गया, और ये वही कीमत है जो इससे कबल थी। हुकूमत ने पहले बड़ा रिलीफ दिया, लेकिन अब भी एक बड़ा रिलीफ एक्सपेक्टेड था। महज तकरीबन ₹2 क्यों कम किए गए, इस पर आज बात करेंगे। साथ आपको यह भी बताएंगे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के बावजूद झड़पें हुई, और झड़पों के बाद हम ये देख रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन का सिलसिले में तकरीबात हो रही हैं, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है, जो इन दोनों के दरमियान स्क्रिमिशेस हो रही थी, वो स्लो डाउन है। और इसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक मुज़ाकरात का दौर होगा, दोनों टीमें बैठेंगी, टेक्निकल नोयत के जो मामलात हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। क्या देर पा अमन आ सकता है इसके नतीजे में? दोनों की जानिब से जो बयानात हैं वो सख्त दिए जा रहे हैं। 60 दिनों में लड़ाई नहीं होनी थी, लेकिन इसके बावजूद क्यों दरअंदाजी की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं जो बाहर से आई हुई थी, उनके साथ ज़्यादती क्यों हुई, कौन से असर रसूख रखने वाले अफराद हैं। खसूसन डार फैमिली का नाम आ रहा है, रज़ा डार जो है इन्वॉल्व हैं, उन्होंने क्यों ज़्यादती की, किस तरह से बुलाया उनको, क्रिप्टो लेन देन का क्या मामला था, ये पूरी स्टोरी भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर साथ तहरीके इंसाफ के मामलात को भी देखेंगे। क्या तहरीके इंसाफ बाइकआउट करके जो है वो कश्मीर के इलेक्शन में कोई कामयाबी हासिल कर सकती है? तहरीके इंसाफ ये बात मनवाना चाह रही है कि वो अगर सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेगी तो इससे मुल्क की सियासत को नुकसान पहुंचेगा। क्या वाकई जो है तहरीके इंसाफ को इतना दीवार से लगाया जा चुका है कि वो अब आइंदा वाला स्टेप जो उनका होगा वो असम्बलियों से निकलने का होगा? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल असलम साहब, मुशीर ख़जाना है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई, लेकिन सिर्फ ₹1.97 इसमें कमी की गई, जबकि देखें फी बैरल अगर चल रहा है $68 है, जो कि पहले भी था, अब जो है उस सतह पे वापस आया। लेकिन इतनी कम कमी क्यों की गई है, क्या वजूहत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि पेट्रोल की जो कीमत है, और ये कोई हुकूमत को ये भी नहीं कहता कि आप अपनी जेब से पैसे डाल के अवाम को सस्ता दें। अवाम ये कहती है कि जो कीमत है वो आप हमसे वसूल कर लें। अब हुकूमत का समझ ही नहीं आ रहा मामला कि हुकूमत चाहती क्या है। हुकूमत जो है, जब से ये जो मुसलसल मामला चल रहे हैं ईरान के बाद से, हर हफ्ते जो है कभी पेट्रोलियम लेवी को ₹10 बढ़ा देती है, कभी ₹10 कम कर देती है। तो वो जो ये चीज़ है, ये एक बहुत नुकसानदेह अमल सामने आ रहा है, और उसकी वजह से एक तो आवाम को महंगा लेना पड़ रहा है। दूसरा, जो पेट्रोलियम मसनूआत के कारोबार करते हैं, ठीक है, हम उनको बुरा भला भी कहते रहते हैं कि ये बड़ा मुनाफा खो रहे हैं, तो ये वो है, लेकिन वो कारोबार करते हैं तो उनको भी तो कोई कंसिस्टेंसी दें। अब देखें ना, मैं मिसाल देता हूँ आपको कि पाकिस्तान में 35,000 पेट्रोल पंप है। यानी 35,000 पेट्रोल पंप के जो मालिक है, अब वो हर हफ्ते कभी लेवी ऊपर कर देते हैं, कभी नीचे कर देते हैं। तो वो आलमी मार्केट को तो चले देख कर गुजारा करता है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत किस तरफ जा रही है, तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि इस हफ्ते हुकूमत का क्या प्रोग्राम है लेवी में, और वो उसकी वजह से उसको भी झटके लगते हैं। तो अब वो क्या होगा, अब उसकी वजह से वो जो है अपने जो है तेल के जो उसकी टंकी होती है उसको जो है फिर नहीं भरेगा। यही वजह है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी की वजह से पाकिस्तान में जितनी भी बैरूनी मुल्क की ये जो थी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो पेट्रोल पंप्स, वो चली गई। शेल चला गया, शेवरॉन चला गया, टोटल चला गया, ये तमाम चले गए यहाँ से, क्योंकि ये मुल्क में पता ही नहीं लगता। बजट आता है तो टैक्स किधर कर देते हैं, किधर की चीज किधर कर देते हैं। अब रहा सवाल ये कि कितना बढ़ना चाहिए था। अगर ये ₹6.47 कल लेवी ना बढ़ाते, और जो सिर्फ शायद ₹1.90 कुछ बढ़ाया है, तो अगर वो पुरानी लेवी रखते तो तकरीबन ये 8 साढ़े 8 रुपए की कमी हो सकती थी। लेकिन वो कमी तो मना है ना, ऊपर से इनको लगता है मना है, कि इनका दिल ही नहीं चाहता कि आवाम को जो है कोई चीज कम करके उनको सुकून करने दें।
अवाम को भी लूट लेते हैं, जहां दिल चाहता है जो है ना। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब अगर $68 फी बैरल पे दोबारा से आया है ऑयल, तो ये कितना पाकिस्तान के अंदर इसका रेट होना चाहिए, जो फ्यूल कॉस्टिंग है, क्योंकि वो हुकूमत ये भी क्लेम करी है कि इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखें, हम सादे तरीके से चलते हैं, एक लेमैन स्ट्रैटेजी अपना लेते हैं। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते ₹6.47 की इन्होंने जो है वो कीमत बढ़ा दी। ₹2.5 फी लीटर जो है वो जो क्लाइमेट लेवी है, जो पहले ₹2.5 अब लेते थे, अब वो ₹5 कर दिए। तो ₹2.5 वो कर लें, ₹6.47 ये कर लें, ये सीधा सीधा ₹9 बन गया। और जो हुकूमत ने जो हमें रिलीफ दिए ₹1.80-90 का, वो उसमें जमा कर लें, तो ये ₹11 बनता है। अब वो देखें बात, वो तो ठीक है, और कोई कह भी नहीं रहा उनको कि अगर इंश्योरेंस की रेट बढ़ गए हैं तो आप इंश्योरेंस ले लें आवाम से। अगर किराया बढ़ गया लाने में, क्योंकि अभी इस वक्त आलमी मार्केट में जहाजों की आमदोरफ्त से उनके रेट में फर्क आ गया, वो भी ले लें। लेकिन ये जो मतलब खुद जो है दो दो मतलब, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये ₹11 सारी कीमतें डाल देते, फिर भी ₹11 बनता था, नहीं किया। ठीक, आप क्या समझते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक ने जो स्टेटमेंट दी है जिसमें वो कहते हैं कि 2022 के बाद से बैरूनी कर्जा पाकिस्तान का नहीं बढ़ा, जमील अहमद साहब, और फिर वो कहते हैं कि अगर हम एनालाइज करें 15 से 22 तक के अरसे को, उसमें $6 अरब जो है वो बढ़ता रहा। इसमें आपकी हुकूमत का दौर भी आता है। देखें, हमारे तो बस गलती हो गई 78 साल में, 3.5 साल हम पे ऐसे बताए जाते हैं कि हमने 75 साल हुकूमत की है, बाकी पूरे पाकिस्तान में 3.5 साल हमने किए। ठीक है ना, पहले तो हमारे को बख्श दें अभी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें मैं भी देख रहा था, और ये अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया यार। आप तो कर्ज लेने के लिए बेताब हो रहे हैं, आपको कर्ज कोई अब दे नहीं रहा, हर एक ने आपके ऊपर जो है ना क्रॉस लगा दिया। ठीक है ना, अब उस पे उसको भी अचीवमेंट बना के दिखा रहे हैं। अब एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर आपको बैरूनी कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो फिर आप लोकल करेंसी में कर्जा क्यों ले रहे हैं बार बार? इस साल भी आपने 6,000 अरब रुपए कर्जा लिया है खसारा पूरा करने के लिए। तो गवर्नर स्टेट बैंक जो है, सही बात करें कि वो आलमी मार्केट में यूरो बॉन्ड नहीं कर सके। वो जो है उनको जो है कमर्शियल लोन मिलते थे, वो बंद हो गए। ठीक है ना, उसके बाद उनको जो है बायलैटरल जो अभी आपने देखा कि उसके पीछे वजूहत मुझे नहीं पता, $3 अरब आपसे एक फ्रेंडली कंट्री ने ले लिया वापस, वो दूसरी फ्रेंडली कंट्री ने पुर कर लिया। लेकिन अब उन दिनों में ही बातें हो रही थी कि मजीद $10 अरब और आ रहे हैं उधर से। तो आपका लेने का तो बहुत दिल चाहता रहा है, लेकिन आपको कभी मिला ही नहीं कर्जा। लेकिन स्टिल दे आर सेइंग कि हमने फिर देखें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 18 बिलियन पे मेंटेन किए हुए। अब ये इसकी भी देख लेना, इसकी भी दास्तान सुन लेंगे। अब स्टेट बैंक गवर्नर साहब खुद कहते हैं, स्टेट बैंक गवर्नर नहीं बोलूंगा, स्टेट बैंक खुद कहता है कि हमने पिछले 12 महीने में जो है $10 अरब जो है मार्केट से खरीदे। अब वो $10 अरब मार्केट से खरीद रहे हैं, तो पाकिस्तान की तारीख में ये भी तो बताए ना कि 2025 से पहले कभी स्टेट बैंक हमेशा मार्केट में डॉलर की सप्लाई देता था अगर रेट जो है बढ़े होते थे। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि 3 सालों से जिस पीरियड में बात कर रहे हैं, इस पीरियड में स्टेट बैंक मार्केट से डॉलर ले रहा है। अब उसकी भी कीमत है। अब वो कीमत क्या है, वो स्टेट बैंक गवर्नर की ही आप तकरीर में देखें, उन्होंने एक बात बोली थी, जो $200 तक बाहर से भेजेगा उनको मार्केट रेट, मतलब उनको कोई फीस नहीं अदा करनी पड़ेगी, और वो बैंक खुद जेब से डालेंगे। इससे पहले क्या था कि हर $100 पे 20 रियाल हुकूमत देती थी, फिर पिछले साल उसको $200 पे 20 रियाल कमीशन किया, जिसकी वजह से पिछले साल सिर्फ 200 अरब से ज्यादा जो है हुकूमत ने कमीशन की मद में जो टैक्स पेयर से पैसा लेकर, अब मेरा कोई बाहर से डॉलर नहीं आता, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है बाहर, ठीक है ना, लेकिन वो 200 अरब रुपए वजारत खजाना को बोला गया कि आप देंगे क्योंकि बाहर से डॉलर आ रहे हैं, तो वो जो टैक्स पेयर, एज अ टैक्स पेयर मेरे भी पैसे उसमें चले गए। तो ये भी कहीं नहीं होता ऐसा ल्यूक्रेटिव कमीशन जो डॉलर के पीछे दिया गया है पिछले 2-3 सालों में। कभी उसकी ऑडिटिंग करा लें और पता कर लें। ये मैं बड़ी बात नहीं बोलता, ये 3 सालों में 500 अरब से ऊपर जो है ना, ये एक्सचेंज कंपनी को सिर्फ कमीशन दिया गया है, 500 अरब। वैसे तो आप लोग जो है छोटी छोटी चीज जो है पकड़ लेते हैं कि जी फलां ने जो है बैरूनी मुल्क किया है तो इतने पैसे खर्च हो गए। 500 अरब को आप लोगों ने माफ किया हुआ है और उसका पूछते ही नहीं, और उसमें ये भी नहीं पूछते कि इस 500 अरब का स्प्लिट तो देना
कि कौन सी कंपनी कितने पैसे लेके गई है, कौन से शख्स की कंपनी को कितना इसमें मुनाफा हुआ है, फायदा हुआ है, कोई पूछने वाले नहीं उसमें। लेकिन हम भी कहते हैं चले। मुजम्मिल साहब, अफराते ज़र की बात करें, जिसको हुकूमत बड़ा क्लेम करती है कि हम उसको सिंगल डिजिट में लेके आए थे, तहरीक इंसाफ के दौर में बहुत ज़्यादा था, फिर भी इसके बावजूद रिसेंटली, अभी मैं इस हफ्ते की रिपोर्ट की अगर आपको बताऊं तो 23 अशिया ऐसी हैं जिनमें इजाफा किया गया है। अब अगर बात करें, पेट्रोल सस्ता हुआ है लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें मार्केट में नज़र नहीं आ रहा। बॉस, पहली बात तो ये है कि अफराते ज़र तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नहीं, पीडीएम की हुकूमत में बढ़ा था। और हम 11 जब उन दिनों में रशिया की वॉर लगी हुई थी तो तब भी 11.75 आखिरी के 1-2 महीने में हमारा था। वहां से ये बढ़कर 38% पीडीएम के दौर में हुआ है, और फिर पीडीएम के दौर में 38% से घूम के 7% आया। अब 7% से फिर 11.05 या 11.5% कल आया है, जो जून के महीने का। बात पेट्रोल की नहीं है इस वक्त। आप अभी अगले हफ्ते से इंशाअल्लाह ताला आप ये स्टोरी जब शुरू होंगी, अभी तो जरा आजकल क्रिप्टो करेंसी वाले मामला पे प्रोग्राम हो रहे हैं, जब अगला हफ्ता गुजर जाएगा तो इस वक्त आपको पता है आटे की कीमत 11,700 रुपये। पहले तो हम खैबर पख्तूनख्वा वाले चीखे मार रहे थे कि जी आटा में पंजाब से नहीं आ रहा। माशाल्लाह कराची में भी 100 जिसे कहते हैं किलो गंदम का रेट 11,700 रुपये हो गया, और अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं फसल आए हुए, बाकी 9 महीने बाकी हैं। आटे की कीमत जो है 2800 रुपये, 2700 रुपये 20 किलो जो आटा है उसकी कीमत हो गई, यानी कि 140 रुपये। जो पंजाब हुकूमत दावा कर रही थी हम 80 रुपये किलो आटा या 70 रुपये किलो आटा ले आए हैं, जरा आप भेजें आप रिपोर्टर्स को मार्केट में, और इसको अभी चलने नहीं दिया जा रहा। और मजे की बात क्या है कि सिंध और पंजाब हुकूमत जो हर साल जो किसान से गंदम खरीदते थे उनको भी नहीं मिली गंदम। वो गंदम किधर गई, ये रेट कौन बढ़ा रहा है, स्टॉकिस्ट कौन है पीछे, ये इतना बड़ा मामला हो गया है। मुझे तो खौफ है कि अगर इन्होंने दरामद नहीं खोली अगर इसकी, तो ये जो है आटा जो है 3,500 रुपये में 20 किलो नहीं मिलेगा किसी को। गंदम वाला आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम भी करें। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि गंदम अगर जो है वो नहीं उसके हवाले से इकदाम लिए गए तो बहरानी कैफियत एक पैदा हो सकती है। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद खबरें आपके साथ शेयर करेंगे।